हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए भेजी चादर। समृद्धि, खुशहाली और भाईचारे के लिए मांगी दुआएं। विधानसभा और निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका 13 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। गलत नाम दर्ज होने पर भी होगा सुधार। स्कूल खुलने पर फैसला आज। सीबीएसई 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं 16 से खुलने के आसार। कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी हो सकती है ऑफलाइन। 10 महीने बाद मैत्री बाग में आज से रौनक। बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगा प्रवेश। नौका विहार के लिए अभी इंतजार। दक्षिण पूर्व के मध्य रेलवे के रेल यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर। 11 महीने के बाद रायपुर में 12 लोकल सवारी गाड़ियों का परिचालन हुआ शुरू। सरकार की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। विभागों ने अटकाए पेंशन और पीएफ के सैकड़ों मामले। फोरम में भटक रहे हैं लोग। हाईकोर्ट, श्रम न्यायालय में भी केस पेंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कबीरधाम जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत रवेली में नदी में बनाए गए 4 कॉम्प्लेक्स, घास मद में बनाए गए 1 कॉम्प्लेक्स और धान खरीदी केंद्र स्थल में बनाए गए 1 अहाता को हटाया गया है। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण कराने वाले को नोटिस जारी करने को कहा गया था, तथापि उनके द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया था। हटाने की कार्रवाई के दौरान कवर्धा तहसीलदार मनीष वर्मा, नायब तहसीलदार बिसाहिन चौहान, थाना प्रभारी पटले, हल्का पटवारी सतीश चंद्राकर, सुरेश तारम, मनोज बांधेकर, सरपंच सविता साहू, उप सरपंच पंचगढ़ उपस्थित रहे। फिटनेस को लेकर आईजी रतन लाल ने डोंगी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें फिटनेस को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। बता दें, आईजी रतन लाल डांगी ने सोशल मीडिया में लगातार सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने फेसबुक में फिटनेस से जुड़ा एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें तेजी से दौड़ते हुए एक वीडियो बनाया गया है और उसको पोस्ट कर दिया गया है। इस वीडियो को अब तक 40 लाख लोगों से अधिक लोगों ने देखा है। इस तरह का वीडियो अब तक लाखों लोगों तक पहुंच चुका है, जिसे लोग अब पसंद भी कर रहे हैं। बिलासपुर में एक तरफा प्यार की सनक मिजाज प्रेमी ने प्रेमिका को पाने का अनोखा तरीका अपनाया है और वाकई अपराध में बदल गया है। मामला क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक युवती से पथरिया क्षेत्र के रहने वाले राजेश टंडन का एक तरफा प्यार करता था और हमेशा प्रेमिका को पाने की जुगत में लगा रहता था। कामयाब नहीं होने पर प्रेमिका के भाई का अपहरण कर लिया और इसके बाद प्रेमिका को वीडियो कॉल पर अपहरण की बात बताते हुए भाई को छुड़ाने की एवज में स्वयं आने की बात कही। इससे घबराई प्रेमिका तत्काल 20 किलोमीटर दूर बैठे प्रेमी के पास जा पहुंची। तब प्रेमी ने प्रेमिका के 9 वर्षीय भाई को छोड़ दिया और मौके से रफू चक्कर हो गया। इधर युवती के परिजन बच्चे और युवती के अपहरण की शिकायत लेकर हिर्री थाना क्षेत्र पहुंचे और मामले से थाना प्रभारी को अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त हुई थी, जिसके परिजन थाना रिपोर्ट करने हाजिर आए थे। जो 9 वर्षीय बालक को एक राजा टंडन नाम का लड़का है अपहरित कर ले गया था, जिसने लड़के के भाई अपहरित जो है उसके बहन उसको अपने पास बुलाने के एवज में उसका अपहरण किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो इसके आधार पर अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कर लगातार विवेचना की गई। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिनके दिशा निर्देशन पे लगातार पतासाजी की जाने पर मुंगेली में लोकेशन प्राप्त हुआ लड़की का, जहां से मुंगेली कोतवाली पुलिस टीम के सहयोग द्वारा लड़की को भी लड़के के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला कोरबा के पंचायत अखपाली में निदान 36 क्लस्टर स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जानने और उनका यथासंभव मौके पर निराकरण करने की कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल की पहल पर निदान 36 कलेक्टर स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ।
इस शिविर के आसपास के 16 गांव के लोग शामिल हुए। शिविर में कुल 101 आवेदन देकर लोगों ने अपनी मांग और समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। कोरबा के आदेशानुसार लोगों की क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके त्वरित निराकरण हेतु निदान 36 के नाम से क्लस्टर स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है। आज ग्राम अखरापाली में 12 तारीख की स्थिति में क्लस्टर स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल क्षेत्र के ग्रामीण जनता के माध्यम से कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें विधायक महोदय की भी गरिमामय उपस्थिति रही। उनके द्वारा भी पूरा विभागवार जो है ग्रामवासियों के समक्ष में पूछताछ किया गया कि सभी विभाग के जो मैदानी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं कि नहीं हैं, और ग्रामीणों के द्वारा संतुष्टपूर्ण जवाब देने पर उनके द्वारा प्रसन्नता व्यक्त किया गया। कुछ आवेदन आए हैं और छोटी मोटी समस्याएं हैं और समस्याओं का संकलन इस शिविर के माध्यम से हुआ है और उसको प्रायोरिटी के साथ उसको निपटाया जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कलेक्टर महोदया जी को, जिन्होंने बहुत ही शानदार शिविर 36 का आयोजन यहाँ करवाए हैं। और अगली खबर कांकेर से है, जहां 32वें यातायात माह के अंतर्गत जिले में यातायात संबंधी विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के यूथ एवं जूनियर रेड क्रॉस इकाइयों ने शहर में रैली निकाली व नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया। वहीं जिला संगठक पवन कुमार सेन ने बताया कि कलेक्टर एवं सचिव और जिला शिक्षा के मार्गदर्शन व यातायात प्रभारी की पहल पर इस रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस आयोजन में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात के दौरान घटित होने वाली घटनाओं का प्रदर्शन कर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ शासन के गृह लोक निर्माण मंत्री ताम्रव्रज साहू ने बेमेतरा विधानसभा में सघन रहा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस अवसर पर करोड़ों रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सुगम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से आंगनबाड़ी पहुंच रहे मार्ग निर्माण का कार्य, पशु आश्रय स्थल निर्माण एवं सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर बरेला मुख्यालय में साहू समाज द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर समाज में अच्छा कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया। साथ में विधायक आशीष छाबड़ा, बेमेतरा, धनेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कर्तव्य में अगर ध्यान दिया जाए तो अधिकार गौण है। कर्तव्य करने वाला व्यक्ति सदैव आगे बढ़े। हमारे रामायण के उदाहरण देखते भगवान राम ने राज्याभिषेक मिल गई, इनिया शपथ ग्रहण होना भी राते रात बदल गए, जंगल के रात भरत व राज मिल गए। राम निकल के जंगल, भरत स्थिर मोर मोह में निकलो घर के ऊपर पीछू जी, माने कर्तव्य पथ में राम आगे बढ़ी राज्य छोड़ के तो ओकर अधिकार ओकर पाछू जंगल में चल जिस काम कर। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा शिविर लगाया गया, जिसमें SECL कुसमुंडा परिवहन एवं थाना कुसमुंडा के संयुक्त तत्वाधान में कुसमुंडा खदान की मुहान पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कुसमुंडा खदान की कोयला परिवहन करने वाले खास करके भारी वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के नेत्र जांच व ब्लड प्रेशर की जांच कराई गई। उसके साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से लोगों को चश्मे व दवाई का वितरण भी किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी चालकों व हेल्पर को मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए कुसमुंडा थाना प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि समय समय पर इस तरह के शिविर का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि चालक परिचालक स्वस्थ रहें तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आ सकती है। शिविर में उपस्थित सभी ड्राइवर को बिना लाइसेंस एवं शराब पीकर वाहन नहीं चलाने का समझाइश भी दी गई। शिविर का उद्देश्य है अधिक से अधिक वाहन चालकों का नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण करना, ताकि उनको वाहन चालन से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षित वाहन चालन करें और अपनी जान बचाए और दूसरों की जान बचाए। सड़क सुरक्षा
ये चल रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण विभाग की तरफ से और ACCL कुसमुंडा के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। के मंजिल से जो भी ट्रक ड्राइवर यहाँ से गुजरते हैं ट्रक लेकर के, उनकी आँख की जांच होगी और जहाँ जिला चिकित्सालय से नेत्र चिकित्सक आए हुए हैं। चूँकि देखा गया है कि आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, दुर्घटनाएं होती हैं सड़क की, तो नितांत आवश्यक है कि इनकी आँख की जांच हो और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जांच होने की सुविधा प्रदान की जा रही है। कोरबा के लेमरू क्षेत्र के 3 पहाड़ी कोरवाओं की हत्या से पीड़ित परिवार से छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के दल ने बरपानी पहुंचकर मुलाकात की। उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान के नेतृत्व में सदस्य नितिन पोटाई, सचिव HK सिंह उइके दल ने पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी ली है और इस संबंध में परिवार के सदस्यों सहित प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों से तथ्यों के बारे में पूछा। आयोग ने सदस्यों ने इस दुखद हत्याकांड पर प्रशासन की तरफ से अब तक की गई कार्रवाई की भी सिलसिलेवार जानकारी ली है। इस दौरान राज्य जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और सभी ने तीनों मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी की। परिवार को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली सहायता की 50% राशि 4,12,500 रुपए की धनादेश भी सौंपा गया। ओकर बाद कोई हाँ शब्द नहीं बोले, कोई बताई नहीं हो। करवा देना काम पटेल जी आगू में रहे। हाँ ओकर आगुए गए और हमारे के बच्चे गए। और अगली खबर बलरामपुर जिले की कुसुमी से, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम पहली बार कुसुमी पहुंचे, जहां सोमावर्ती क्षेत्र ग्राम सोगाड़ा आश्रम में उनका स्वागत किया गया। वहीं इसी अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसुमी और ब्लॉक के समस्त कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ मोहन मरकाम का स्वागत किया। आपको बता दें कि मोहन मरकाम बलरामपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा, मुझे मौका दीजिए आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए, आगे अच्छा लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है।
और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दी थी, परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता, उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दें कि इसको जल्दी सुनवाई करूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटाया, मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100 वकील, एडवोकेट खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है, जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है। तो ये थे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमसे जवाब मांग रहे हैं, उन्होंने 70 सालों में खुद क्या कुछ कहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीजेपी से रिश्तों में